नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण क्रमांक 6, उदाहरण 7 और उदाहरण 8 को, और वो भी बहुत आसान तरीके से हल करना बताएंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए उदाहरण 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समावर्त हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम अभाज्य संख्याओं की सहायता से गुणनखंड उनके ज्ञात करते थे। तो कैसे हम निकालते थे, यहाँ भी बिल्कुल सेम काम आपको करना होगा। 6 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने होंगे और 20 के निकालने होंगे। तो देखिए हमने आपको कुछ अभाज्य संख्याएं बताई थी, तो हम इन्हीं अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो देखिए रफ में हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 6 में तो 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दिया 3 बार। अब देखिए 3 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर अब हमें सीधा 3 का ही भाग देना पड़ेगा, 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड कितने आ गए, यहाँ पे 2 गुणित 3 आ गए। अब देखिए यहाँ पे 2 आया एक बार 1 की घात, 3 आया एक बार 1 की घात। अब हम फिर 20 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 20 के कौन कौन से निकलेंगे, रफ में फिर जाएंगे आप 20 के निकालेंगे। लास्ट में 0 है, इसका मतलब है 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। और फिर देखिए लास्ट में 0 है, 2 का फिर चला जाएगा, 2 का भाग दिया 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ 5 आ गया, 5 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 5 में तो केवल हम 5 का ही भाग दे पाएंगे, 5 एकम 5। तो 20 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणित 2 गुणित 5 आ गए। मतलब यहाँ 2 आया है 2 बार, तो 2 की घात लगा दो, 5 आया है एक बार, तो 1 की घात लगा दो। अब देखिए हमें निकालना क्या है, इनका HCF निकालना है 6 और 20 का। तो हमने लिखा HCF और कोष्टक में लिखा है 6 और 20, मतलब 6 और 20 का HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF होता क्या है, तो ध्यान देना, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उनकी सबसे छोटी घातों का गुणनफल कहलाता है HCF। तो देखिए क्या कहलाता है HCF, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 और 5 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया केवल 2। अब 2 की सबसे छोटी घात हमें देखनी है, तो 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सबसे छोटी घात तो 1 होगी। अब देखिए 2 पे 1 की घात का मतलब है 2 का केवल एक बार गुणा, तो आंसर क्या आ गया, फिर 2 आ गया। तो फिर 6 और 20 का HCF कितना हो गया, 2। अब हमें निकालना है LCM। तो यहाँ पे LCM क्या होगा, 6 और 20 का यदि हम देखें, तो देखिए जितने भी गुणनखंड होते हैं, यहाँ उभयनिष्ठ की जगह पे सभी गुणनखंड कह सकते हैं, प्रत्येक गुणनखंड कह सकते हैं, और छोटी की जगह बड़ी घात होती है। तो देखिए LCM क्या कहलाता है, सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखिए अब यहाँ पे आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं देखना, देखिए यहाँ 2 आ रहा, 3 आ रहा, 2 5 आ रहा, तो जितने भी गुणनखंड आपको दिख रहे हैं सबकी बड़ी बड़ी घातें लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो हमने 2 लिखा, 2 दिख रहा है, और फिर 3 भी तो दिख रहा है, 3 भी लिखा, और 5 दिख रहा है तो 5 भी लिखा। तो जितने भी गुणनखंड हैं सबको लिखना है, कोई भी गुणनखंड नहीं छोड़ना है। देखिए 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 5 दिख रहा, भले ही वो एक में दिखे, दोनों में ना दिखे, उभयनिष्ठ हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, हमें सभी गुणनखंडों को लिखना है और उनकी सबसे बड़ी बड़ी घातें लिखनी है। जैसे देखिए 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी घात लिखनी है। तो सबसे बड़ी घात तो 2 की है।
अब देखिए 3 की घात तो 1 है और यहाँ 3 है ही नहीं, तो 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही मानी जाएगी फिर, और 5 की भी सबसे बड़ी घात 1 ही है यहाँ पे। और आगे आप सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 पे 1 की घात 3 हो जाएगा, 5 पे 1 की घात 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 12, 12 पंचे 60, तो इनका एलसीएम फिर कितना आ जाएगा 60। तो इस प्रकार से उदाहरण 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं उदाहरण 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और बाद में फिर हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो दो संख्याएं हैं, एक 96 है और एक 404 है, इनके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने जो अभाज्य संख्याएं बताई थी, ध्यान रखना, तो हम रफ में जाते हैं और 96 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 96 लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। देखिए 2 चौके 8, बचे यहाँ पे 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया लास्ट में, 2 का भाग अभी भी जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 4 है लास्ट में, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 का भाग अभी भी जा रहा है, तो 2 6 12, 6 है, 2 का भाग अभी भी जाएगा, 2 3 6, और 3 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 3 में तो केवल 3 का ही जाएगा, तो 3 एकम 3। अब देखिए जो गुणनखंड आ गए वो इस प्रकार से आए कि 2 गुणित 2 गुणित 2 आए हैं 5 बार, और बाकी जो है 3 आया है 1 बार। तो यहाँ पे 2 आए हैं 5 बार, बाकी 3 आया है 1 बार। अब हम 404 के भी निकालेंगे। तो देखिए रफ में ही है हम, 404 लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 से भाग गया, लास्ट में 2 है, इसका मतलब है 2 से अभी भी भाग जाएगा, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 101। अब देखिए 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है। हमने भले ही यहाँ 23 तक बताई, और आगे यदि आप बढ़ते चलें तो बहुत सारी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो 101 अभाज्य संख्या है, इसलिए 101 में केवल 101 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे गुणनखंड मिले 2 गुणित 2 गुणित 101। अब देखिए यहाँ 2 आया है 2 बार और बाकी 101 आया है 1 बार। अब हमें निकालना है इनका HCF और LCM। तो हमने लिखा इसीलिए इनका पहले हम देख लें HCF। तो देखिए HCF क्या होगा, 96 और 404 का हमें HCF चाहिए। तो देखिए HCF हमने आपको पहले ही बता दिया है उदाहरण में कि HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी छोटी घात। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, केवल 2 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, बाकी 101 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो 3 और 101 तो हो ही नहीं सकते हैं, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, और 2 की सबसे छोटी घात, यहाँ 5 की है घात, यहाँ 2 की है, तो छोटी घात तो 2 की ही हुई ना। तो यहाँ पे 2 पे 2 की घात हो जाएगा HCF। 2 पे 2 की घात का मतलब है 2 का 2 बार गुणा, तो HCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए यदि हमें इनका LCM ज्ञात करना है, तो LCM में भी हमने आपको बताया था 96 और 404 का हम LCM यदि ज्ञात कर रहे हैं, तो LCM में जितने भी गुणनखंड होते हैं सब गुणनखंडों को हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को लिखा, क्योंकि 2 है, 3 है, 2 है और 101 है। तो देखिए 2 तो 2 बार आ गया, तो 2 को तो आप एक ही बार लिखेंगे। बाकी एक गुणनखंड है 3 और एक गुणनखंड है 101। तो हमने सभी गुणनखंड लिखे जितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहा, 3, 101, और सब गुणनखंडों की बड़ी बड़ी घातें लिखनी है। 2 की सबसे बड़ी घात
5 की है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 की है और 101 की सबसे बड़ी घात 1 की है। अब देखिए इन सब के मान रख के गुणनफल ज्ञात करना होता है। 2 पे 5 की घात का मान तो 32 होता है, बाकी 3 पे 1 की घात का मान 3 होगा, 101 पे 1 की घात का मान 101। देखिए आगे आप इनका गुणनफल जब ज्ञात करेंगे तो 32 तो हमने वैसे ही लिखे, 3 का गुणा 101 से कर दिया तो 303 आ गए। अब देखिए यहाँ पे 32 का गुणा जब आप 3 से करेंगे तो 96 होता है, 96 की 6 आ जाएगी, 9 हासिल। 32 का 0 से करेंगे 0, 9 हासिल लिखनी पड़ेगी, फिर 32 तिया 96, फिर आप लिख देना, तो 9696 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात हो गए। उदाहरण 7 कंप्लीट हुआ। अगला 8वां उदाहरण लेते हैं, संख्या 6, 72 और 120। देखिए इस बार 3 संख्याएं दे दी गई हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको अभी 2 उदाहरणों में बताया। हम इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो हमने अभाज्य संख्याएं बताई थी वो अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 6 के। तो देखिए 6 के क्या आएंगे, 6 में 2 का भाग जाता है क्योंकि 6 2 3 6 हो जाएगा, और 3 में फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड तो आ गए 2 गुणित 3, मतलब 2 पे 1 की घात गुणित 3 पे 1 की घात। अब आगे जो है हमें 72 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 72 के कैसे हम निकालेंगे, रफ में जाएंगे 72, लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग दिया, 7 में 2 3 6 बचा 1 हो गए 12, 2 6 12। लास्ट में 6 आया, अभी भी 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग दिया, 3 में 2 एकम 2 बचा 1 हो गए 16, 2 8 16, 18 मतलब 8 है, लास्ट में 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे तो यहाँ 2 इनाम 18। अब देखिए 9 आ गया, अब नहीं 2 का भाग जाएगा, तो 2 के बाद अगला नंबर आता है 3 का, 3 का भाग 9 में चला जाता है, तो 3 त्रिका 9 और 3 में 3 का ही भाग जाएगा, तो 3 एकम 3। तो देखिए जो गुणनखंड आए हैं 2 आ रहे हैं 3 बार और 3 आया है 2 बार। तो यहाँ पे जो गुणनखंड आए हैं इनको घातों के रूप में लिख देना। तो 2 आ गए 3 बार मतलब 3 की घात, और 3 आ गए 2 बार मतलब 2 की घात लिख दिए। इसके बाद जो है अब हमें 120 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 120 के भी यहाँ पे आप रफ में देखें, 120 के कैसे निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 6 12, 0 का 0, फिर भी लास्ट में 0 है, 2 का फिर चला जाएगा, 2 3 6 0 का 0, फिर भी 0 है, 2 का भाग फिर जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1 है, हो गए 10, 2 पंचे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 आ गए लास्ट में, 5 और 1 होता है 6, मतलब यहाँ योगफल जब 6 है तो 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जब हमने दिया तो 3 5 15 आ गए, 5 बार गया, 5 तो एक अभाज्य संख्या है तो 5 एकम 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ जो गुणनखंड हमने निकाले तो देखिए 2 गुणित 2, 2 आए 3 बार और 3 आया 1 बार और 5 भी आया 1 बार। इनको अब हम घातों के रूप में लिख देते हैं। तो 2 आ गए 3 बार, 3 आ गया 1 बार और 5 भी आ गया 1 बार। अब देखिए सबके हमने गुणनखंड तो ज्ञात कर लिए हैं, तो देखते हैं इनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए हमें 6 का, 72 का, 120 का, 3 संख्याओं का निकालना है। तो तीनों संख्याएं कोष्टक में लिखी बराबर। अब देखिए एचसीएफ क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड चेक करते हैं कौन सा है। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 भी गुणनखंड हो गया उभयनिष्ठ। बाकी 5 देखें तो केवल यहाँ बस है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 और 3 ही हो गए उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब हमें इनकी सबसे छोटी छोटी घातें लेनी हैं। तो देखिए 2 पे 3 की घात, 3 की घात, 1 की घात,
तो सबसे छोटी तो हो गई 1 की घात, 3 पे 1 की घात, 2 की घात और 1 की घात, तो सबसे छोटी हो गई 1 की घात। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 पे 1 की घात मतलब 2, 3 पे 1 की घात मतलब 3 और 2 और 3 का यदि आप गुणा कर देंगे तो 6 मिल जाएगा इनका HCF। अब आगे देखिए फिर इनका हम LCM निकालेंगे तो LCM लिखा हमने यहाँ तीनों संख्याएं कोष्टक में 6, 72, 120। अब देखिए LCM जब हम निकालते हैं तो जितनी भी संख्याएं हमें दिख रही हैं सभी गुणनखंड लेते हैं। देखिए 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो जितनी भी संख्याएं गुणनखंड में दिख रही हैं 2, 3, 5 सब संख्याएं लेनी है और सब की अब बड़ी बड़ी घातें लेनी है। तो देखिए 2 की सबसे बड़ी घात है 3 तो हमने लिखा 3। अब 3 की सबसे बड़ी घात है 2 तो 3 की सबसे बड़ी घात 2 लिखी। 5 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 1 लिखी। अब देखिए इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 पे 3 की घात मतलब 2 का 3 बार गुणा 8 आ जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणित 3 मतलब 9 आ जाएगा और फिर 5 पे 1 की घात मतलब 5 आ जाएगा। अब देखिए जब आप गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 कर देना गुणित 9, 40 गुणित 9, 9 चौके 36, 360 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से LCM और HCF हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उदाहरण 8 भी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से आज हमने तीनों उदाहरण में ये समझा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे ज्ञात करना है। हम आशा करते हैं कि दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।